नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी पीएम मोदी की सियासत को चुनौती देने के लिए मैदान में तो जरूर उतर गए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल अपने साथी दलों से पहले निपटना पड़ेगा, क्योंकि अब विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर गाली गलौज की नौबत तक आ गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी ही करेगी। तो वहीं केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कमान संभालने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उद्धव की पार्टी अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ सामने आ गई है, तो वहीं बिहार में भी मामला अटका हुआ है। नीतीश कुमार अब सीधे पीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कैसे विपक्ष फंस गया है सीट शेयरिंग को लेकर, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है वो एक बैलून की तरह है, नथिंग कंक्रीट, अंदर हवा भरा हुआ है। और अब हम क्या देख रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं सब पिल लेकर के खड़े हैं। कोई भी फट से मार देगा, ठक से उड़ जाएगा सब कुछ, हवा में उड़ जाएगा सब कुछ। कारण अब देखिए, कल नीतीश बाबू ने गेम कर दिया प्रॉपर। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, त्यागी जी कह देते हैं कि भाई इंडिया के वैचारिक कन्वेनर नीतीश कुमार और इंडिया के वैचारिक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नीतीश कुमार, बस वैचारिक ही तो मिटाना है। और वैचारिक वैचारिक क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तो यही कह रहे विचार की लड़ाई है। जब विचार की लड़ाई है और वैचारिक कन्वेनर हैं, वैचारिक पीएम फेस है, तो फिर तो राहुल गांधी को भी मानना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में भी तो घाघ बैठे हुए हैं। कल इतना उलट पुलट हो गया, न लालू का बयान आया, न तेजस्वी का बयान आया। कांग्रेस वाले भी चुप्पी खा गए। भाई ये जो है पोटासियम साइनाइड है, टच किए नहीं कि गए, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो आज नीतीश कुमार ने फिर पोक किया। मैंने कहा पिल लेकर के बैठे हुए हैं, पोक कर रहे हैं। कब उड़ जाएगा ये बैलून पता नहीं चलेगा। तो फिर क्या पोक किया? उन्होंने कहा कि देखिए, ये इंडिया गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं है, अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, और ये लोग जहां जा रहे हैं अपनी डफली अपना राग गा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक का मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है, 5 वादे हमने किए थे, हमने वादा पूरा कर दिया। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो देश में सबसे पहला काम कराएंगे कि कास्ट सेंसस करवाएंगे, जातीय जनगणना, वो तो हमने करा दिया। और अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर के सीरियस होती तो मेरा नाम लेती, मेरी जय जयकार करती कांग्रेस पार्टी। यही तो फंदा है। यही बात तो हम लोग शुरुआत दौर से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी चिंटू मिंटू को प्रमोट करने के लिए करेगी या राहुल गांधी को। वहां तो स्थिति यह है कि खड़गे को भी प्रमोशन नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खड़गे जो अध्यक्ष है उसको भी नहीं प्रमोट किया जाता, सिर्फ राहुल बाबा ही नजर आते हैं जी। तो नीतीश कुमार को, केजरीवाल को, ममता बनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। तो इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो गया। अब अकेले तो नहीं होगा, कुछ लोग उसको बैक कर रहे होंगे। तो अब जरा पता करते भाई कौन बैकिंग कर रहा है। भाई एक तो पैसा चाहिए, राजनीतिक मदद चाहिए। राजनीतिक मदद कैसे हो? तो कांग्रेस पार्टी को हटा करके नया गठबंधन बने। अब इसमें फेवर करता हुआ कौन नजर आ रहा है? तो बंगाल चलिए, ममता बनर्जी की फिर कल लड़ाई होगी। और कल जो है तलवार लेकर के कूद गए, तलवार नहीं, अधीर रंजन चौधरी गदा लेकर के घूमे कल कि ममता बनर्जी गठबंधन चाहती नहीं है। अच्छा, बड़ा पहले ज्ञान हो गया। अभी तक तो कह रहे थे कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, हम साथ साथ हैं, फोटो खिंचवा रहे थे। और प्रेस में आप आकर के अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी गठबंधन नहीं चाहती, इसलिए बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, बंगाल में ये भी अकेले लड़ेंगे। वामपंथियों ने भी कह दिया हम अकेले लड़ेंगे।
और ममता बनर्जी ने भी कह दिया हम अकेले लड़ेंगे। तो भाई कहां है ये गठबंधन? लाठी चल रही है उधर, उधर गाली गलौज चल रहा है जी। तो कहां है गठबंधन? भाई 28 में से 6 तो आप वामपंथियों को वैसे ही निकाल दो, अभी नहीं तो कभी। ममता बनर्जी भी कह रही है हम अकेले, तो फिर कहां बचा? नीतीश कुमार वैसे भी पिन लेकर के पोक कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी फाइनल करो, मेरा नाम प्रधानमंत्री बनना है, हमको बहुत हड़बड़ाहट है। तो वो अलग कहानी। फिर सेकेंड राउंड चला, परसों एक राउंड मैंने होता बॉक्सिंग होता है तो अलग अलग राउंड्स होते हैं। जी, जी। फर्स्ट राउंड जो है 2 दिन पहले हुआ, कल सेकेंड राउंड था। कल जो है संजय निरुपम आए मैदान में, है। पहले संजय निरुपम जो है वो शिवसेना में थे, और शिवसेना में वो संजय निरुपम वो इसके एडिटर भी थे, जो आजकल ये उखाड़ दिया एडिटर है संजय राउत। तो एक तो पहले से ही, तो आज उन्होंने सुना कि भाई अच्छा संजय राउत जो है रोज सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वो सामने आए, बोले कि ये कौन है संजय राउत, ये कौन है, ये सर्वछा भाषा का इस्तेमाल करता है, ये रोज सवेरे सवेरे टेबल लगा के बैठ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो पहले ये कह दिया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है कि जो व्यक्ति न कभी चुनाव लड़ा है न कभी कोई एक्सपीरियंस है, वो 138 साल पुरानी पार्टी को ज्ञान दे रहा है, सुझाव देना नहीं चाहिए। क्या वहां लड़ाई चल रही है? शिवसेना ने कह दिया कि भाई पिछली बार भी 23 लड़े थे, इस बार भी 23 लड़ेंगे। दिक्कत क्या है कि सीट तो ज्यादा होगी नहीं, 48 है, बिहार में 40 है, बंगाल में 42 है, दिल्ली में 7 है, पंजाब में 13 है, तो भाई सीट तो बढ़ेगी नहीं। और उसमें क्लेमेंट जो है वो कह दे रहा है कि भाई हमको 23 चाहिए, तो बाकी क्या करेंगे, 23 पे यही लड़ेंगे, तो बाकी लोग तो कहीं के नहीं रहे जी। और मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे बड़ी बेशर्मी के साथ, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के कुछ लोग जो हैं वो खुद को बता रहे भाई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं मैं, और मैं कह रहा हूं राहुल गांधी मान गए हैं। अब जब हर जगह से ये चीजें होने लग गई तो राहुल गांधी ने बैठक बुलाई, 5 लोगों की कमेटी, वो बघेल हैं तो गहलोत हैं तो मोहन प्रकाश पे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वो सामने नहीं आते, मीडिया में उनकी कहानी नहीं चलती, लेकिन उस मीटिंग के अंदर गहलोत और सलमान खुर्शीद और बघेल साहब के बीच सबसे ज्यादा उसकी ही चल रही होगी या वासनिक की। तो मोहन प्रकाश जो है वो बेसिकली राहुल गांधी का व्यक्ति है। अब उसने ये खबर दी राहुल गांधी को कि भाई ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो रहा है हर जगह। उसको ये इस कमेटी को लगाया गया कि हर प्रदेश की कमेटी से जाके बातचीत कीजिए कि कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्या हिसाब किताब बैठ सकता है। अब ये लोग वापस आ गए, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे वो कहा कि भाई हर जगह विद्रोह हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी। तो पार्टी तोड़वाने के लिए तो वो कहानी है ना, कैसा पड़ोसी जो उसका जो है दिन खराब बीते तो अपनी आंख फुड़वा लो, है। तो वो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी में भी विद्रोह। और अब कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अप टू अ लिमिट वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, अदरवाइज हम अकेले लड़ेंगे। और वामपंथियों की जो बात है कि भाई अभी अलग अलग लड़ लो, सीटें जब आ जाएगी तब फिर हम लोग गठबंधन के बारे में बातचीत करेंगे। मतलब ये लुटिया ऑलरेडी डूब चुकी है, खत्म हो चुका है खेल, और ये लोग अब तक इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है। देखिए कोई सुखबुगाहट है, केजरीवाल आ गए ध्यान मंग करके विपासना से, अब वो बोले कि बहुत परम आनंद आया है। आनंद क्यों आ रहा है? उन्होंने तय कर लिया कि हम अकेले लड़ेंगे। तो परमानंद उनको है जो, लेकिन अकेले तो तब लड़ेंगे जब शराब घोटाले से बचेंगे। हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत है। अब उनको भाई केजरीवाल और नीतीश कुमार किस समय कौन सा पलीता लगा दे। दोनों राजनीति के नटवर लाल है, एक पलटू राम है तो एक महापलटू राम है। दोनों की कहानी यही है, कब क्या हो जाएगा ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है पहले जो डेडलाइन
31 तारीख की थी, मतलब आज फैसला हो जाना था। अब इसको बढ़ा करके कोई बता रहा है 3, कोई बता रहा है 4, मैं देता हूं 5। तो 5 तारीख तक अगर ये फैसला नहीं हुआ तो और दिक्कत होगा। तो अच्छी बात तो यही होगी कि भाई 22 तारीख तक टेलीविजन पे चल रहा है राम 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 राम, है अयोध्या की तस्वीरें आ रही है, तो सारे लोगों को अयोध्या पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसा रहेगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों में से अभी से ही टकराव और विवाद की खबरें आने लगी है। महाराष्ट्र में खुलकर ये लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक आ गई है। ममता बनर्जी की पार्टी भी अब खुलकर हमलावर हो गई है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में कोई लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट पार्टी के लोगों की टीएमसी के साथ बैठने की औकात नहीं है। यूपी से लेकर पंजाब और दिल्ली में भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब देखना होगा बात कैसे बनती है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।